देखो जी, ਕੰਮ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਹमेशा कोशिश करते आए हैं। पहला भी ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ मेयर रहे हैं, मैडम सरबजीत कौर जी के टाइम पे भी अच्छा काम होता आया, अनूप जी ने भी किया है। और मैं भी यही अपेक्षा करता हूँ कि जितने भी काम, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, हमारे चंडीगढ़ शहर के लिए जितनी भी उनकी बेहतरी के लिए होंगे, मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा और मन लगाकर मैं काम करूंगा। अगर मुझे इस कुर्सी के ऊपर बिठाया गया है तो मैं अपनी जिम्मेदारी को बाखूबी निभाऊंगा। रोड मैप किस तरह से तैयार कर रहे हो, क्योंकि चंडीगढ़ में बेसिक कम्युनिटीज को लेकर कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर लगातार अभी भी काम चल रहा है और काम आगे भी करने वाला है। रोड मैप कोई तैयार किया है आपकी तरफ से? जिस तरह के जैसे कि हमारा सबसे बड़ा कई बार मसला पाया जाता है हर बार, यही कि डंपिंग ग्राउंड को लेके इस तरीके को, या पानी के बिल को लेके, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इन चीज़ों के अंदर हमारे शहर को राहत मिले, हमारे चंडीगढ़ को राहत मिले। और साफ सफाई के अंदर हमारा शहर पहले भी सबसे आगे आता रहा है और मैं कोशिश करूंगा कि और भी आगे। मनोज जी, जिस तरह से आज एलिगेशन लगे हैं, इल्जाम लगे हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने कि धक्का हुआ हमारे साथ, उसको किस तरह से देखते हैं कि पूरा? देखिए जी, इल्जाम तो लगाना इनका काम है, क्योंकि जहां इनकी चलती नहीं है वहां पे ये इल्जाम लगा देते हैं, है ना। हमारे प्रोजेक्टिंग ऑफिसर हमारे, उन्होंने वोटें की नहीं है, सब कुछ हुआ है बिल्कुल सामने, ऑन कैमरे के सामने हुआ है, सब कुछ रिकॉर्ड आ रहा था। पर जब इनको लगा कि हमें अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो इस तरीके से फिर इन्होंने वहां पर माहौल दूसरा बना दिया, फिर हमें ब्लेम करने लगे, क्योंकि हमें जीतता है देख ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि हम जीते हुए थे। बैलेट पेपर फाड़ने लगे वहां पर, जब घोषित किया गया मेयर को, वहां पर ऊपर हाथापाई शुरू कर दी। तो मतलब मैं तो नहीं चाहूंगा, मेरा मानना तो ये है कि भी इस प्रकार से जब ये एक शहर को, छोटे से शहर को नहीं चला सकते, तो ये स्टेटें क्या चलाएंगे। हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं, हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं, वो कल ये सुनवाई होने की उम्मीद है इसको लेके। कोई बात नहीं जी, हाई कोर्ट का ही राइट था ये, हाई कोर्ट ने ही इलेक्शन करवाए थे ये, कोई बात नहीं, इसका भी हाई कोर्ट ही देखेगा। इसको लेकर थोड़ी देर में राघव चड्ढा और पवन बंसल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और 3 बजे भगवंत मान भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आज की। कोई बात नहीं जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ से हम गलत है ही नहीं, हम तो अपना जीते हैं। मैं धन्यवाद करूंगा अपनी पूरी टीम का, पूरे काउंसलरों का, जिन्होंने मुझे वोटिंग किया। इस तरीके से ट्वीट करके बधाई दी आपको कि आपने इंडिया गठबंधन को हराया। मैं अपनी पार्टी का, अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जेपी नड्डा जी का, अमित शाह जी का, ऑल पूरी बीजेपी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि एक मैं छोटा सा मामूली सा व्यक्ति था कि जिन्होंने पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर कोई काम करने की क्षमता देखी, क्या देखी, मुझे एक छोटा सा उठाकर कहाँ बिठा दिया और सेवा का मौका करने का मुझे मौका दिया, सेवा करने का चंडीगढ़ शहर का। तो मैं तहे दिल से अपनी पूरी भाजपा का धन्यवाद करना चाहूँगा। जी बिल्कुल। पीठासीन अधिकारी पर लगातार आम आदमी पार्टी कांग्रेस आरोप लगे लगातार। प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, उन पर एलिगेशन लगा है कि गलत तरीके से करवाया गया बैलेट पेपर। एजेंट जो है, एजेंट हर बार होते हैं, एजेंट नहीं दिखाया गया ना उनको सामने। देखिए, ऐसा है कि ये सारी तरी जुरी जो है कि एक कांग्रेस की तालमेल है, बैलेट पेपर उसके अंदर दिखाया गया बैलेट पेपर तो इन्होंने फाड़े हैं, बैलेट पेपर तो इन्होंने फाड़े हैं। हमने इनको बैलेट पेपर सारे दिखाए।